सोचिए जरा, अगर कोई ऐसा नक्शा हो जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट को आसान बना दे, चाहे वो ऑफिस का कोई बड़ा काम हो या फिर अपनी छुट्टियों की प्लानिंग। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही नक्शे के बारे में जिसे कहते हैं गैंट चार्ट। तो ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है यही है एक गैंट चार्ट। हाँ, पहली नजर में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना? लेकिन असल में यही वो टूल है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है, और इससे भी जरूरी हम इसे खुद कैसे बना सकते हैं। चलिए इसी को समझते हैं। तो आखिर ये विजुअल ब्लूप्रिंट है क्या चीज? देखिए, इसे सिर्फ एक टाइमलाइन समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये उससे कहीं ज्यादा है। बेसिकली गैंट चार्ट एक खास तरह के बार चार्ट है। इसे आप किसी के प्रोजेक्ट का गूगल मैप समझ सकते हैं। बिल्कुल साफ साफ ये आपको बताता है कि सफर कहाँ से शुरू हुआ था, मतलब क्या क्या हो चुका है, अभी आप कहाँ पर हैं, यानी क्या चल रहा है, और आपकी मंजिल कहाँ है, मतलब आगे क्या क्या करना बाकी है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के काम की चीज़ है। नहीं, इसे आप अपनी टीम के साथ काम ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में भी। सोचिए, एग्जाम की तैयारी के लिए एक पक्का टाइम टेबल बनाना हो या फिर छुट्टियों की पूरी प्लानिंग करनी हो, ये हर जगह काम आता है। ठीक है, तो अब जरा इसे डिकोड करते हैं। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर वो कौन से जरूरी हिस्से हैं जो इसे इतना पावरफुल और कारगर बनाते हैं। देखिए, कोई भी गैंट चार्ट हो वो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, क्या करना है, मतलब सारे काम सारे टास्क की लिस्ट। दूसरा, कब करना है, यानी हर काम कब शुरू होगा और कब खत्म। और तीसरा, सबसे जरूरी, कौन करेगा, मतलब हर काम की जिम्मेदारी किसके पास है। बस ये 3 चीजें मिलकर आपके प्रोजेक्ट का पूरा ढांचा तैयार कर देती हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस बेसिक स्ट्रक्चर को और भी पावरफुल बनाया जा सकता है। कैसे? इसमें आप मील के पत्थर या की माइलस्टोन्स जोड़ सकते हैं। ये प्रोजेक्ट के सबसे ज़रूरी पड़ाव होते हैं। आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि किस काम में कितना खर्चा आएगा, क्या क्या सामान या रिसोर्सेज चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़, कौन सा काम किस दूसरे काम पर डिपेंडेंट है। मतलब एक काम खत्म होगा तभी दूसरा शुरू हो पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर यकीन मानिए, अपना गैंट चार्ट बनाना असल में बहुत आसान है। चलिए मैं आपको बताता हूं इसके 5 सिंपल स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1, अपने पूरे प्रोजेक्ट को बड़े बड़े फेजेस में तोड़ लीजिए। स्टेप नंबर 2, अब हर फेज के अंदर जितने भी छोटे छोटे काम हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। स्टेप 3, हर काम के सामने एक हॉरिजॉन्टल बार बनाइए। इस बार की लंबाई बताएगी कि वो काम कितने दिन या हफ्ते चलेगा। स्टेप 4, अब हर काम के लिए एक जिम्मेदार इंसान का नाम और जरूरी माइलस्टोन्स तय कीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी स्टेप नंबर 5, इस चार्ट को अपडेट करते रहिए। जैसे जैसे काम आगे बढ़े इसे बदलते रहिए। और ये आखिरी पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिए, गैंट चार्ट कोई म्यूजियम में सजाने वाली चीज़ नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा बदलता हुआ टूल। अगर आप इसे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के साथ अपडेट नहीं करेंगे ना, तो ये कुछ ही दिनों में बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसकी असली पावर इसके लगातार अपडेट होने में ही है। ओके, तो चार्ट बनाना तो हमने सीख लिया, पर अब अगला और उतना ही जरूरी हुनर है इसे एक नज़र में पढ़ना और समझना। मतलब कैसे पता चलेगा कि प्रोजेक्ट ट्रैक पर है, टाइम से आगे है या फिर पीछे चल रहा है। चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आपको हरा रंग दिख रहा है तो इसका मतलब है ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, काम बिल्कुल प्लान के मुताबिक समय पर चल रहा है, आप एकदम सही रास्ते पर हैं। और अगर आपको हल्का हरा रंग दिखे तो मतलब ये तो और भी बढ़िया है। इसका सीधा सा मतलब है कि काम अपनी डेडलाइन से भी पहले पूरा हो रहा है। क्या बात है। लेकिन अगर कहीं आपको नारंगी या पीला रंग नजर आए तो समझिए ये एक वार्निंग साइन है, ये एक अलार्म है। इसका मतलब है कि कोई काम या तो पीछे चल रहा है या फिर उसके लेट होने का खतरा है। ये रंग आपको चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि भाई इस काम पर तुरंत ध्यान दो। तो सवाल यह है कि एक ठीक ठाक गैंट चार्ट और एक सच में बेहतरीन गैंट चार्ट में फर्क क्या है? ऐसी कौन सी बात है जो इसे सिर्फ एक टाइमलाइन से उठाकर एक सुपर पावरफुल टूल बना देती है? देखिए, एक बेहतरीन गैंट चार्ट सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, नहीं, वो ये भी बताता है कि क्या गलत हो सकता है। वो आने वाली मुश्किलों को, आने वाली रुकावटों को पहले से ही हाईलाइट कर देता है, और इससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि अपनी एनर्जी, अपना फोकस कहाँ लगाना है ताकि प्रोजेक्ट कामयाब हो।
और इसकी खूबसूरती ये है कि इसका इस्तेमाल किसी एक फील्ड तक ही सीमित नहीं है। आप इंजीनियरिंग में हो, कंस्ट्रक्शन में, आईटी में, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट में। ये एक ऐसा हुनर है जो हर इंडस्ट्री में, हर जगह काम आता है। तो लीजिए, अब ये ब्लूप्रिंट आपके हाथ में है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या बनाएंगे, सवाल ये है कि इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके आप कौन सा बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे। तो आपका अगला बड़ा प्रोजेक्ट क्या होने वाला है?